सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं हम निफ्टी की। जैसा कि आपको पता है कि वीकली हम निफ्टी के अलग एनालिसिस करते हैं, बैंक निफ्टी के अलग एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी इस वीक कहाँ जा सकता है, क्या हम पोजीशन बना सकते हैं, हम मंडे को इंट्राडे में कितना ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं सिंपल प्राइस एक्शन की बात करूं, और सिंपल प्राइस एक्शन क्या होता है, जो मैं स्विंग हाई स्विंग लो के हिसाब से चलता हूं। अगर मैं सिंपल प्राइस एक्शन की बात करूं तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि निफ्टी ने अभी कहीं भी अगर आप देखो, अक्टूबर 21 में हमने एक हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई। उसके बाद हमने हर बार एक लोअर स्विंग लो बनाया। पहली बार हम यहाँ पे अभी कुछ अगस्त में पहले यहाँ पे इसको ब्रेक करने में कामयाब भी हुए। ब्रेकआउट आया, इसका हाई टूटा। लेकिन मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेंड चेंज नहीं होता है। ट्रेंड चेंज कहाँ होता है, जब तक मार्केट में प्रीवियस स्विंग इसका क्रॉस ना हो। और प्रीवियस स्विंग हमारा क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक बार लेवल मार्क कर देता हूँ। प्रीवियस स्विंग है हमारा 18,114। तो मैं एक बार 18,114 मार्क कर देता हूँ लेवल। 18,117। तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं देता है हमें, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया है। अक्सर लोग इसी चक्कर में ट्रैप हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे लोगों ने ब्रेकआउट वगैरह जिसने बाय कर लिया होगा, तो आप देखो थोड़ा एक दो दिन ऊपर जाके मार्केट वालों ने आपको बाहर कर दिया एकदम दो कैंडल्स में। उसके बाद मार्केट में जब आप निकले होगे, यहाँ पे गैप गैप डाउन जब हुआ मार्केट इतना बड़ा, तब तो आई थिंक सभी बाहर हो गए होंगे। उसके बाद मार्केट ने अगले दिन ही आपको फिर से चौंका दिया इसके ऊपर क्लोज देके। तो मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में हो क्या रहा है कि मार्केट एक बहुत बड़ी रैली करके आया है। अगर आप देखो डेली चार्ट पे, इसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में घूम चुका है। अब किसी भी साइड मूव आना है तो इस कंसोलिडेशन फेज को मार्केट को ब्रेक करना ही पड़ेगा। अदरवाइज मार्केट हो सकता है एक दो हफ्ते और इस कंसोलिडेशन जोन में, या दो तीन दिन और इस कंसोलिडेशन जोन में बिता दे। तो हमारे लिए बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, अगर हमें वीकली लेवल्स बनाने हैं। अगर आप देख रहे हो, मैं आपको सबसे पहले आज डेली चार्ट दिखा रहा हूँ, हर बार मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा वीकली चार्ट में भी कन्वर्ट करता हूँ। अब आप वीकली चार्ट पे भी देखो कि सेम ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पे रेसिस्ट कर रही है। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार भी यहाँ से सेम सिमिलर कैंडल बनी थी। इसका लो टूटा था, क्लोजिंग आई, दो दिन कंसोलिडेट करा, फिर मार्केट नीचे। इस बार भी देखो, इस बार भी ये रेसिस्टेंस बना। इसके बाद यहाँ पे एक क्लोजिंग आई नीचे, इसके बाद यहाँ पे दो दिन ऑलमोस्ट सेम लो बनाया। तो ये लो अगर मार्केट का जब भी टूटेगा 17,150 का, तो मार्केट में एक हमें 16,800 तक का जोन फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सारी बातों हुई तो हो गई हमारी एनालिसिस की। बट हम करेंगे क्या, हम लेवल्स बनाएंगे कैसे, हमारे लेवल्स क्या होंगे बाइंग के। तो मैं इसके लिए आपको लेवल्स बताता हूँ। अगर किसी को वीकली पोजीशन बनानी है, मैं एक बार दोबारा से इसको वीकली चार्ट पे लेके जाता हूँ। अब आप देखो क्या करना है हमें। अब आप अगर इसको देखोगे कि यहाँ पे मार्केट हर बार 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 गिर रहा है, ठीक है। तो अब मैं जो भी पोजीशन बनाऊंगा, ये तो 18,117 का प्रीवियस स्विंग मैंने मार्क कर दिया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेसिस्ट कर रही है बार बार। और इन दो दिन का हाई देखोगे आप, 17,726 और 17,777। और साथ में अगर मैं इस विक को इग्नोर कर दूं, ये विक को इग्नोर कर दूं, तो मैं देख रहा हूँ मेरा रेजिस्टेंस क्या बनेगा, मेरा रेजिस्टेंस बनेगा ये वाला जोन, जो कि आता है हमारा 17,800। तो कोई भी मेरे को बाइंग की पोजीशन बनानी होगी, तो मैं मार्क कर देता हूँ आपको लेवल। एक बार मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, फिर लेवल मार्क करते हैं। तो लेवल क्या निकला हमारा, लेवल निकलेगा हमारा 17,800। 17,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है 30 मिनट की, देन मैं पोजीशन बनाऊंगा। और मैं टारगेट कहां तक रखूंगा इसका, अब मैं टारगेट अपना रखना चाहता हूँ 18,114 तक का, जो कि मैं इस वीक में एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये लेवल आ सकता है इस वीक में 18,250 के आसपास का। अगर मैं प्रीवियस स्विंग की बात करूँ 18,114 है, तो पहले मैं पहला टारगेट मेरा 18,114 रखूंगा मैं। अब ये ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की, 400 या 300 350 पॉइंट के आसपास है। तो ये मार्केट में हो सकता है। ये ऐसा हो क्यों सकता है, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखो, बहुत बार ऐसा हुआ है। और आप ये जोन भी देखोगे, यहाँ पे भी मार्केट ने जब इसके नीचे निकला, तब मार्केट ने अच्छा खासा फॉल करा। यहाँ पे भी रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस लिया। तो मुझे एक क्लोजिंग चाहिए बस इसकी, इस लेवल के ऊपर इस तरह की। अगर मेरे पास क्लोजिंग आ जाती है, एक मिनट गाइस, मुझे बस एक तरह की इस तरह की क्लोजिंग चाहिए। अगर एक क्लोजिंग आ जाती है, तो मार्केट यहाँ से एक हमें और अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। और एक बार ऑलरेडी ये 18,000 को टेस्ट कर चुका है, अब दोबारा जाएगा तो 18 ब्रेक करेगा। तो 18,114, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक जो सेकंड इसका है 18,300 तक भी जा सकता है मार्केट इस वीक। ठीक है, तो ये हमारे पोटेंशियल टारगेट रहेंगे इस वीक। अगर मार्केट 17,800 के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए हमें इसके लिए। अगर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी तो काफी दिक्कत हो जाएगी। हालांकि एक जीडीपी की न्यूज चल रही है मार्केट में, ये मार्केट में काफी अच्छी हमारी ग्रोथ रेट रही है, तो मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए। लेकिन ग्लोबल मार्केट इस तरह का संकेत नहीं दे रही। अगर मैं डाउ जोन्स दिखाऊं आपको, 300 पॉइंट डाउन है। अगर मैं एसजीएक्स निफ्टी की बात करूं, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है 17,511। तो अगर मार्केट गैप अप भी ओपन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं नहीं हो सकता, मंडे को कुछ भी चेंज हो सकता है, इस न्यूज का इफेक्ट को क्या पता। ठीक है, लेकिन हमारी पोजीशन 17,800 के ऊपर बनेगी, 18,135 और 18,200। अब बीच में 18,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी आएगा, ये भी याद रखना। तो 18,050 के आसपास थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर बुक करना अपना। बाकी 18,135 तक, 18,291 तक हमें ये 400-500 पॉइंट इस वीक मिल सकते हैं। एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है हमें। अब सेलिंग की बात कहाँ होती है, मार्केट वीक कहाँ होगा। अब वीकली लेवल्स पे अगर मैं देखूं, तो मेरे को लेवल क्या दिख रहा है, मेरे को लेवल दिख रहा है एक ये वाला,
कि मार्केट यहाँ पे 2 बार सपोर्ट ले चुका है 17,150 पे, तो इसके नीचे मार्केट में सेलिंग की पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन वेट अ सेकंड, अब मैं डेली चार्ट पे भी देख लेता हूँ एक बार। डेली चार्ट पे क्या कोई मेरे को अच्छा लेवल तो नहीं दिख रहा। अब देखो डेली चार्ट पे हम किस तरह से एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ठीक है, सब कुछ है, ये सिंक हो रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने 4 दिन सपोर्ट लिया, फिर दोबारा मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से निकल गया, तो इसके नीचे सेलिंग तो आएगी शॉर्ट शॉर्ट। और वो 17,800 जो मैंने बताया 16,800 तक का हमें टारगेट मिल जाएगा। लेकिन ये कौन कर सकता है, ये वो लोग करें जो सेफ चलना चाहते हैं, और उनको वेट भी करना पड़ेगा। देखो 500 पॉइंट आप वेट करोगे तो हो सकता है आपका मूव ही निकल जाए और यहाँ से फिर से बाइंग आ जाए। ठीक है, तो जो एग्रेसिव है या थोड़ी जल्दी पोजिशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि सेलिंग की पोजिशन कहाँ बना सकते हैं। आप ध्यान से देखो, ये जो कंसोलिडेशन जोन पूरा आपको दिख रहा है, आपको ये अगर मैं सिर्फ इतने जोन की बात करूँ, बाकी इसको छोड़ दो, आप ऊपर का जो ग्रीन पोजिशन है इसको छोड़ दो, ये एक्सेस प्राइस मानता हूँ मैं। तो ये जो पूरी जोन है, एक तरह से मार्केट इस रेंज में चल रही है, तो मैं इसके ऊपर भी बाय करा सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सेफर चलने के लिए मैंने आपको 17,800 का लेवल दिया है। अब इसके नीचे जब निकलेगा रेंज के नीचे, तब हम सेल कर सकते हैं। अब इसकी रेंज मार्क कर लेते हैं हम, इसके लेवल्स क्या होंगे सेलिंग के। तो मैं इसको हटा दे, इसको अभी रखे रहने देते हैं। अब देखो इसका लो क्या है, अब इस वाली कैंडल फोकस करो, 17,468। इसका लो क्या है, 17,476। तो कहीं ना कहीं, और इस पीछे की कैंडल भी देखोगे 17,487। तो 17,450 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 450, अगर ये वाली कैंडल भी देखो तो 442, तो मैं इस लेवल को लेके जाता हूँ 17,440 के नीचे। अगर कोई क्लोजिंग आती है तब हम सेल करेंगे। पहला टारगेट हमारा सीधा सीधा 17,150 का रहेगा, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का। अगर बीच में मुझे कहीं प्रॉफिट बुक करना होगा इसमें से, तो मैं कहाँ कर सकता हूँ। जैसे मैं वैसे आपको ये बताऊं कि अगर आप वीकली पोजिशन बना रहे हो तो एटलीस्ट 300 पॉइंट तो आपको लेने ही है। अदरवाइज आपको कोई तरीका नहीं है, क्योंकि 100-150 पॉइंट तो इंट्राडे में मार्केट मूव कर जाता है। ठीक है, तो 17,450 के नीचे पोजिशन बनाएंगे, 17,150 पहला टारगेट रहेगा। इसके बाद इसके नीचे भी निकलता है तो दूसरा लॉजिकल टारगेट जो अपना बनेगा वो बनेगा 17,025 के आसपास का। तो ये 450 पॉइंट हमें मिल सकते हैं देखने को। मेरा अभी भी मानना है कि अगर मार्केट यहाँ से रैली करता है, उसका मार्केट इस तरह से मार्केट कोई पैटर्न बनाता है, तो एटलीस्ट मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट करा है, मार्केट को एटलीस्ट 16,800 तक एक बार आना चाहिए। ठीक है, ये हमारे डेली व्यू हो गया, वीकली व्यू हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि हम कल मंडे को इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो अब इंट्राडे में क्या बहुत ही स्पेशल चीज एक और हुई है। अब देखो ये हमारा प्रीवियस डे था, और फ्राइडे को मार्केट पूरा दिन इसी जोन में घूमता रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में हमें डेली चार्ट पे एक और पैटर्न देखने को मिल रहा है। और वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न है हमारा इनसाइड डे का। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, मैं इसको डेली चार्ट पे एक बार और कन्वर्ट करता हूँ। आप इसको देखो, ये हमारे पास एक और पैटर्न देखने को मिल रहा है जो कि है इनसाइड कैंडल। और ये रेड कैंडल बनी है ग्रीन के बाद, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड रुझान है। तो इस कैंडल का हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनसाइड कैंडल का सेटअप यही होता है कि या तो हाई टूटे या लो टूटे, जिस साइड टूटेगा उस साइड आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। तो मैं सीधे अब यहाँ पे देखोगे, जब ये लो टूटेगा, तो जैसा मैंने अभी आपको वीकली में बताया कि इस जोन का मार्केट में सेलिंग निकल जाएगी। अब सबसे पहले हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो इस जोन के बीच में हमें ट्रेड नहीं करना नॉर्मली। तो हम बाय कहाँ करेंगे, 17,650 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट कहाँ रहेगा हमारा, टारगेट यहाँ गैप फिलिंग तक का मैक्सिमम टारगेट हो सकता है हमारा 17,740 तक का, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट है। लेकिन मैंने आपको निफ्टी में हमेशा बताया है कि आपको क्या करना है, आपको 50-50 पॉइंट के ब्लॉक में खेलना है। 650 के ऊपर आप 700 पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करोगे, और 700 के ऊपर निकलता है तो 740 तक आपका मैक्सिमम टारगेट रहेगा। ठीक है, और मार्केट में अगर हमें सेलिंग करनी है, अब मैं इसके नीचे भी सेलिंग करवा सकता हूँ आपसे 17,500, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ट्रैप हो जाओगे आप, नीचे लेके जाएगा, फिर इमीडिएटली 17,500 के जो पुट राइटर्स हैं वो आके ऊपर ले आएंगे इसको। तो हम सेफ चलेंगे 17,473। अगर आप देखो प्रीवियस डे का भी स्विंग, एक मिनट गाइस, आप देखो प्रीवियस डे का भी स्विंग यहाँ पे स्विंग कर रहा है, ये भी स्विंग कर रहा है। तो इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे, और यहाँ पे हमें टारगेट्स निकालने अपने। पहला टारगेट हमारा क्या आएगा, ये वाली जो ओपनिंग है हमारी 17,412। अब देखो मैं लॉजिकल चलता हूँ बिल्कुल, यहाँ ओपनिंग पे अगर बायर्स खड़े होंगे ऑलमोस्ट, और दूसरा टारगेट क्या आएगा, ये जो गैप फिलिंग तक का टारगेट है 17,350। ये हमारे 100 ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का ट्रेड यहाँ पे हो गया हमारा। तो इसी तरह आपको ट्रेड करना है। अब इस बीच में आप देख, मैंने लाइव ट्रेडिंग का वीडियो भी डाला था मैंने बैंक निफ्टी का, जिसमें बताया था कि रेंज में आपको पास गारंटी नहीं होती कि आप यहाँ पे बाय करोगे यहाँ पे सेल करोगे। काफी लोग इस तरह की एनालिसिस करके बता देंगे कि हम यहाँ पे बाय करेंगे, लेकिन आप 3 बार बाय करते हो, मान लो तीनों बार नहीं चलाता, तो आप चौथे दिन बाय नहीं करोगे उसे। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस, बाकी कल वाले वीडियो का वेट करना, क्योंकि कल का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है, स्ट्रेटेजी वाला। बाकी बैंक निफ्टी का वीडियो भी मैं कल डाल दूंगा, कल 2 वीडियो डालूंगा मैं। तो चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच।